हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल भैया? यस, क्या हाल क्या हाल क्या हाल? हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो काम की बात भैया, आज से शुरू होने वाली है फिजिक्स, और 14 दिन में फिजिक्स खत्म, और सारे के सारे नंबर अंदर। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो सर जी, दीपक असली, ये कौन लिखा हुआ? असलियन, असलियन है भाई, कोई नकली भी होगा शायद। चलिए चलिए आ गए, देखिए शायद सारे के सारे बच्चे आ गए। क्या सारे के सारे बच्चे आ गए? सारे के सारे बच्चे आ गए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे भैया ताबड़तोड़। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आज के लेक्चर में। आज पहला लेक्चर है हमारा, जिसका नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। डाउट नंबर 1, सर हिंदी में भी पढ़ाओगे क्या? यस, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए होगा। डाउट नंबर 2, सर इसके नोट्स भी मिलेंगे क्या? यस, नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डाउट नंबर 3, सर पीवाईक्यूज कराओगे क्या? आंसर सुन, इस बार जो पेपर में आएंगे वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। डाउट नंबर 4, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इस बात का आपको याद रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने, हाँ दोनों मीडियम दोनों मीडियम दोनों मीडियम, अगर अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, नो नीड टू वरी। कोशिश करेंगे लेक्चर की लेंथ को कम रखें, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ें, इतना पढ़ लें कि भाई हमारे 100% मार्क्स आ जाएं। कितने परसेंट? 100%। सर ये कैसे आएंगे? 90% मैं दिलाऊंगा, 10% तू लेकर के आएगा। सर मैं कैसे लेकर आऊंगा वो मैं बताऊंगा। समझ गया या नहीं समझा? बोल। अच्छा सर, अब सुन ले, क्या करना, कॉपी और पेन निकाल ले, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे लिखते हुए जाना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ अरे यार देख, मजाक कर रहा है। जो बोला सर आरबीएससी वाला से पढ़ के 100 नंबर आ जाएंगे क्या? तू लेकर तो आ जाएंगे। अब तेरे को पढ़ा दिया, तू वहां लिख कर ही नहीं आया, बोला यार इनकी कही बात को झूठ साबित करूंगा, तो उसमें तेरा ही नुकसान होगा। बोलो एक बार फटाफट से मुझे बता दो, क्या हम लोग स्टार्ट कर दें क्या लेक्चर को? हम लोग स्टार्ट कर दें क्या लेक्चर को? अरे डॉट प्रोडक्ट, अरे डॉट प्रोडक्ट आ गया। सर ये नोट्स पढ़ सकते हैं क्या? मेरी बात सुन, तेरे को खाली इतना बता रहा हूं, पहले जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ ले, उसके बाद तू चाहे तो कोई भी डेस्क वर्क लगा ले, चाहे जो तेरा मन करे वो लगाता रहे, तेरे को सब कुछ आता होगा। आज के नोट्स पढ़ने के बाद तुम कोई से भी क्वेश्चंस लगाओ, तेरे को सब कुछ आता होगा, उससे कॉन्फिडेंस होगा आपका बूस्ट। बट पॉइंट क्या याद रखना है, मेरे साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स करना है। जैसे हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन आप साथ साथ करोगे, उसके अलावा थ्योरी का कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे ये लिखना चाहिए तो उसी को आप लोग लिखोगे बस। ठीक है भैया, करेंगे स्टार्ट? स्टार्ट कर दें, 1 2 3 स्टार्ट। चलो ये देख, ओहो ये क्या तगड़ी चीज लेके आ गया, बहुत तगड़ी चीज। नोट कर, सुन ले, तेरे को पेपर पता तो होना चाहिए ना एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं। पहला वाला चैप्टर है मेरा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बाबू? 4 मार्क्स का। अच्छा सर 4 मार्क्स का है। अब सुन, 4 नंबर तेरे आएंगे कैसे? इसमें 2 तो आएंगे तेरे एमसीक्यू जो होते हैं ना, ए बे से दे। ठीक है सर, ये तो हम अड़ोसी पड़ोसी से टीप लेंगे कि पहले में क्या बे, वो बोलेगा देख न्यू, तेरे को लगेगा से, तू से कर देगा, तेरा गलत हो जाएगा। पता चलेगा उसने बे भी गलत बताया था, तूने से भी गलत भरा, आंसर तो ए था, ए। समझा? इसीलिए तुम्हारे को चीटिंग कराने वाला बनना है, चीटिंग करने वाला नहीं बनना। उसी के लिए आज ये लेक्चर तू देखेगा मेरे साथ साथ, जब तक चलेगा, चाहे 1.5 घंटे तक चले, चाहे 2 घंटे तक चले। क्यों भैया? अब सुन बेटा मेरी बात, 2 तो आएंगे इसमें एमसीक्यूज, हाफ एंड हाफ मार्क्स के, दैट मींस 1 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, यानी खाली स्थान, कितने नंबर का आएगा? आधे नंबर का। और एक आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये मैं बताऊंगा कहां कहां से कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है, फिर एग्जाम के बाद मिलेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा एक, 1 मार्क्स का। और इस बार बेटा केवल एक शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाला है, कितने मार्क्स का? 1.5 मार्क्स का। आज से पहले ये बड़ा क्वेश्चन आया करता था सेक्शन डी के अंदर, बट उसको हटा दिया गया है वहां से। तो यहां हमारे को ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज से पहले अगर आप लोग डिटेल में पढ़ते थे, जैसे गाउस लॉ वगैरह डेरिवेशन 4 नंबर के हिसाब से पढ़ना पड़ता था, तो अब अपन कितने नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा? 1.5 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा एक बात और, सर एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा।
कितना लिखना है वो भी इसी वीडियो में, यानी ये वीडियो इनफ है, ये वीडियो इनफ होगा आपके लिए। आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं छोटी सी बात करता हूं, नंबर 1 आपसे चार्ज या आवेश से। इधर सुनिएगा, देखो नोट्स तो आपको प्रॉपर मिलेंगे, इस तरह से हमने हिंदी में भी बनाए हैं, इस तरह से इंग्लिश में भी बनाए हैं, बट सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे प्लस कुछ कुछ क्वेश्चन सुनेंगे। चार्ज का मतलब क्या होता है कि सर आवेश। अब सुन पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, Q जब रेस्ट में होगा, यानी जब इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब Q v वेलोसिटी से चलेगा, और वेलोसिटी कैसी रहेगी इसकी, कांस्टेंट, और जब Q v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। हम किसकी बात कर रहे हैं, आवेश। आवेश का मतलब चार्ज। क्यू, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, इतना तो मेरे को लगता है आप जानते होंगे। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको कहेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र। ये क्वेश्चन है, याद रख लेना, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो बताओ क्या प्रोड्यूस होता है, कि सर करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज चलेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। बी का मतलब कौन सा फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। याद रख ले, चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र, चार्ज चलने लगेगा करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज कभी तेज चला, कभी धीरे चला, कभी बहुत तेज हो गया, कभी स्लो हो गया, यानी एक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलते हैं त्वरित गति। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी लिखे, क्या बात है यार, इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास आ गए सारे, और मेरिट फोड़ देंगे अपन यहां से। अब सुनो, यहां पर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं, साथ में क्या भी निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये आपके 8 चैप्टर खत्म, पहली बुक फिनिश हो चुकी। कौन सी बुक खत्म हो गई, पहली बुक। तो यहां से 3 सवाल बनते हैं, तीनों सवाल आप याद कर लीजिए। चार्ज रेस्ट में विद्युत क्षेत्र चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, है ना, वो चीज जाएगी नहीं। और कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके माय डियर, बहुत बढ़िया, देखो रे तूने आंसर भी लिख दिया, वो समझ गई। अब सुनो, नंबर 1 हम बात करते हैं किसकी, नंबर 1 हम बात करेंगे किसकी, नंबर 1 हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट। ये डेफिनेशन वैसे एग्जाम में नहीं आती, जनरल नॉलेज के लिए सुन ले। मैं एक भी क्वेश्चन वो नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आ जाए। मैं तेरे को 100% क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, बस सुनते हुए जाना। सुन, इलेक्ट्रोस्टेट, या हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्थिर वैद्युतिकी। किसको कहते हैं, जब चार्ज रेस्ट में होता है। जब चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है, तो क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी। अब बता, चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन सा फील्ड बनता है, बता, चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन सा फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसके बाद चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी पर चार्ज को कैसे लिखा जाएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन के रूप में लिखा जाता है। यानी किसी भी बॉडी से अगर मुझे चार्ज लेना है तो मैं कैसे लूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, गिनता जा गिनता जा गिनता जा, इतने इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है। अच्छा हां, अगर मैं कहूं किसी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, मना कर देगी, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, मना कर देगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। सर हिंदी में बता दो, इसको बोलते क्वांटीकृत। क्वांटीकृत, क्वांटीकृत का मतलब होता है आवेश हमेशा इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में पाया जाएगा, यानी इंटीजर का गुणा होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणा जो होता है। लिख 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 लिख, आगे लिख रखा है, नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी लिख ले। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणा जो होता है। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नोट कर लिया। अच्छा, दूसरी बात बेटा, यहां मैं बात करता हूं,
जब चार्ज चलने लगता है तो जिनमें चार्ज फ्लो हो जाता है उसको तो बोलते हैं कंडक्टर। जिनमें आवेशों का प्रवाह मुक्त रूप से हो जाता है उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर या सुचालक या चालक। जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें कहते हैं चालक। अगला भैया अर्धचालक, ये चैप्टर नंबर 14 आएगा अलग से। और अगला आएगा विद्युत रोधी या अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर और इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब हो गया जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे वो कहलाएंगे इंसुलेटर, जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे वो कहलाएंगे कंडक्टर, और जिनमें कभी कभी तो हो जाएंगे और कभी कभी नहीं होंगे वो कहलाएंगे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। आगे बेटा बात समझ में? ओके, अगर इतना तुम्हारे को समझ में आ गया तो कहानी यहां पर खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। मैं ये थ्योरी तुम्हारे को लिखवाऊंगा बाद में, बट अब पढ़ते हैं चार्ज के बारे में दो तीन बातें। क्वेश्चन देख तू धड़ाधड़, आजा क्वेश्चन ले चार्ज के बारे में। सुन, चार्ज जो है 3 4 5 क्वेश्चन बताऊंगा, नोट कर लेना। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा? क्यू से। अगला सवाल तुमसे पूछता है चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो चार्ज कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि। चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि। बहुत बढ़िया। अगला सवाल ले बेटा, अगला सवाल सुन 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 सुन। चार्ज अदिश राशि है सर, ये हमारे को समझ में आ गया। चार्ज का यूनिट की बात करता हूं, बोलो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कि सर कूलाम होगा। अबे चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलाम होगा। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलाम। अब तू मुझे बता इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? कमेंट कर, जल्दी से कमेंट करके बता दे सीजीएस यूनिट क्या होगा। सीजीएस यूनिट, कमेंट सटासट चलने चाहिए मेरे साथ साथ। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट। अच्छा सर 1 मिनट रुक तो जाओ, लिख तो लेने दो। सीजीएस यूनिट बता दे। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम। बहुत बढ़िया, स्टेट कूलाम। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने ईएसयू भी लिखा, फ्रैंकलिन भी लिखा। बहुत जोरदार बेटा। स्टेट कूलाम या फिर ईएसयू या फिर फ्रैंकलिन। सर ये फ्रैंकलिन कौन है? ये बेटा आदमी का नाम है फ्रैंकलिन। ओहो फ्रैंकलिन। अच्छा सर ये हो गई सीजीएस यूनिट। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जहां से क्वेश्चन आता है बेटा, याद रख लेना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। दिस इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट। एक सवाल यहां से बनेगा, व्हाट इज अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? कमेंट करके बताओ जिन बच्चों को पता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कमेंट करके बताओ भैया आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होगा बेटा फेराडे। कौन होगा? फेराडे। कौन होगा? फेराडे। कौन होगा? फेराडे। कौन होगा? फेराडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे फेरड लिख रहे हैं, फेरड अलग है बेटा, फेरड आएगा अगले चैप्टर में। फेरड किस में आएगा? अलग चैप्टर में। और इसमें डेटा भी याद रख लेना कि एक फेराडे में, एक FARADAY, एक फेराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500 कूलम। ओके सर, इसको हम याद रख लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। सीवी राठौर, गुंजन राजपूत। अबे गुंजन ने लिखे 96,400 कूलम। 100 कूलम का क्या कर दिया बेटा? चाय वाय बना ली क्या? और नहीं, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा टाइप वाइप करने में, मैं समझ सकता हूं। ओके बेटा। चलें आगे। सर क्या ब्लूप्रिंट फॉलो होता है क्या? प्लीज बता दो। फॉलो वो होगा जो मैं बताऊंगा, तेरे को क्या बार बार बताता रहूंगा? अब सुन डायमेंशन। अब सुन डायमेंशन। यहां तेरे सामने ब्लैक प्रिंट खड़ा हुआ है इतना बड़ा, ये नहीं दिख रहा तेरे को? तू अभी भी ब्लूप्रिंट के चक्कर में पड़ा हुआ है। इधर आ जा बेटा जल्दी से। है सुन, डायमेंशन इसकी याद कर लेना बेटा 80। क्या तू इसकी डायमेंशन याद कर पाएगा? 80। डायमेंशन क्या होती है बेटा? 80। क्या याद कर लेगा? हाँ सर याद कर लूंगा। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ गया क्या तू फोड़ देगा? हाँ सर फोड़ दूंगा। और क्वेश्चन सुनता जा, बस कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चंस यहीं से बने, बाहर क्वेश्चन नहीं बने। समझ गया? ओके सर, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इतनी चीजें समझ आई, अब थ्योरी वाले पोर्शन पर आते हैं, क्योंकि बेटा इस बार फिल इन द ब्लैंक्स भी तो आ रहे हैं अपने। हाँ सर फिल इन द ब्लैंक्स तो आ रहे हैं।
तो उनका क्या करना है, उनको भी छटकाएंगे। कैसे सर, पढ़ा करके। ओके, अब सुनो, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, इसमें ये भी है हाउ टू चार्ज अ बॉडी क्वेश्चन, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा, यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन बनने की उम्मीद अभी नहीं है, तो खाली आप शॉर्ट में याद करोगे, इसमें बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत लंबा लंबा लिखा होगा, उसको मत पढ़ना, मिनिमाइज कर देना, कहानी खत्म। उसका मिनिमाइज कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, सचिन बेटा बस तू खाली पढ़ता जा यार, बार बार डिस्टर्ब करेगा कि सर, तो वो चीजें नहीं बनेंगी। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, बस इसमें से इतना पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूं। दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब किया जाएगा तो उससे ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट को, इंसुलेटर्स को, याद रखना। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से हम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। अगला आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाया जाएगा, जब दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में, तो इसको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसको बोलते हैं रब करना। रब करने का मतलब होता है रगड़ना, हालांकि मैंने आगे थ्योरी लिख रखी है इसकी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगला आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हटा दो, सिलेबस में से कट्टस हो चुका है, सिलेबस में से गायब हो चुका है। ओके, दो तरीके से चार्ज करा, एक बॉडी पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसे सर, जो इलेक्ट्रॉन देगी वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगी वो नेगेटिव। सर मजा नहीं आया, ऐसे मजा नहीं आया, ऐसे कर दे तो चुप इसमें से चार्ज इस पे चले जाएंगे। अगर टच करने पर चार्ज चला जाता है तो उसको कहेंगे भैया डायरेक्ट कांटेक्ट, कहानी खत्म। तेरे को शायद समझ में नहीं आया, जरा देखिए यहां पर। ओहो 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 सर क्या बात है, ये रह देखिए वाला डायग्राम, इस तरीके के डायग्राम तुमने देखे होंगे, जिस पर लाल क्रॉस बना दूं, एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मत देखिएगा उनको, मैं तुझे बहुत शॉर्ट करके पढ़ाना चाहता हूं बस, समझा, समझा क्या भाई। अब सुन जरा, सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ा, किससे रगड़ा भैया, सिल्क के कपड़े को, सिल्क का मतलब होता है बेटा रेशम, रेशम का रूमाल, और रेशम का रूमाल, गले में ग्लास यानी कांच। ओके, एक एकम एक। सुन, जब ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो ग्लास की रोड पॉजिटिव हो जाती है। ग्लास की रोड कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। सिल्क का कपड़ा कैसा हो जाता है, नेगेटिव। आगे मैं पहले पढ़ते तुम मुझसे 4-5 साल तो मैं इसको डिटेल में बताता, बट क्वेश्चन बड़ा आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप याद रख लीजिए, कहानी खत्म। अब आते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। किस पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। इसमें से केवल एक प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है अगर पूछी गई तो, बट तीनों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नंबर 1 बेटा नोट करते हुए चलना, और फिर लास्ट में अगर किसी ने कमेंट कर दिया ना सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूं ऐसे गधे बच्चे, जब तेरे को यहां बता रहा हूं फिर भी लास्ट में आके कमेंट करेगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, साले ऐसा गुस्सा आता है, मैं सच बता रहा हूं, मैं रोने लग जाता हूं कभी कभी, लेकिन आजकल आंसू खत्म हो गए मेरे, मैं इतना रोया पिछले कमेंट देख के, बहुत ज्यादा। मतलब जो चीज मैंने बता दी फिर भी तुम वही कमेंट कर रहे हो। मैं कह रहा हूं बेटा ये ब्लैक कलर है, सर ब्लैक कलर क्या होता है, अबे चोमू ये क्या है ऐसे ऐसे बच्चे, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज यार ऐसा मत करना भाई यार, है ना, ऐसा मत करना, ऐसा मत कीजिएगा, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। अब सुन, तेरे को बता रहा हूं यहां से चार्ज की प्रॉपर्टीज, बड़ा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट छोटी सी बात याद रख ले, एडिशन प्रॉपर्टी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बता, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर का मतलब अदिश राशि है, चार्ज कैसी राशि है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर का एडिशन कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं। सर अलजेब्रा में कैसे करते हैं, मान के चल ले ये कोई सिस्टम है, हाँ सर सिस्टम है, इस पर चार्ज मान ले 1 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम, और -3 की जगह कर देता हूं इस पे -2 कूलम। मैंने कहूं इस पर बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, कमेंट करके आंसर दे दो, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा। सर हमसे क्या पूछ रहे हो, अबे तुमसे ही तो पूछूंगा, प्लस के 2 माइनस के 2, खत्म कहानी, बचा कितना 1, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 1 कूलम, गेम ओवर, हटो बच्चों, खत्म कहानी। ओके माय डियर, ये हुई एडिशन प्रॉपर्टी। अगला आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दुनिया में कभी भी कंजर्वेशन का लॉ आ जाए, यानी संरक्षण का नियम, क्या है बेटा ये, संरक्षण का तो तुम्हें पता ही है यार, यानी उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, वो कहलाता है संरक्षण।
नीदर बी डिस्ट्रॉय नॉर कैन बी स्टोर्ड। गुंजन वंश प्रजापत, बेटा शाबाश, ओके बेटा शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ गाड़ी चल रही है। इस पे लगा ले इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो ये वाला पूछेगा तेरे से, और अगर एक न्यूमेरिकल आया तो यहां पर आएगा, वो मैं तेरे को बताऊंगा किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। सुन ले, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा तेरे को कि कहां से कैसा न्यूमेरिकल तेरे से पूछ सकता है, कहां से कैसा न्यूमेरिकल तेरे से पूछ सकता है। आगे बात समझ में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता, ये तो सर आपने पहले ही पढ़ा दिया, यानी क्वांटीकरण है ना, क्या कहलाता है, क्वांटीकरण। अबे यार मजे ले रहा है, क्वांटीकरण, ये डेफिनेशन यही रही जो मैं थोड़ी देर पहले बोला करता था। Q इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, NE आएगा, Q इज इक्वल टू NE आएगा, Q इज इक्वल NE। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर मेरे साथ, नोट कर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। हिंदी वाले लिखो बेटा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख 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 लिख, सुस्ती मत फैला, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लिख लिख, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख ले, नहीं लिख रहा, लिख, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख ले जल्दी से, मुर्गा बना दूंगा नहीं तो, फटाफट। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस बेटा शाबाश, कमेंट बंद हो गए, इसका मतलब बच्चे लिखने लग गए। सुन 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 सुन, सर एक कूलम मतलब Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलम, ओके, कितने, यूं पूछ रहा है कितने, हमसे पूछ रहा है, ये ले एन पूछ रहा है हमसे, अच्छा साहब। ई का वैल्यू तो बेटा तेरे को आना चाहिए, वरना लात भूसे की मशीन में तेरे को डाल दिया जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके सर। अब क्या करो, फार्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू NE, अच्छा सर, एन पूछा है, ओके सर, Q अपॉन E, ओके सर। Q का वैल्यू कितना 1, E का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बहुत बढ़िया बेटा, सीबी राठौर ने आंसर भी लिख दिया, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है, और 1 मार्क्स में भी आ सकता है। याद रख लेना कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। क्या करूं सर, इसको याद कर ले, इसको याद कर ले सीधा, जिससे सॉल्व करना नहीं पड़े। क्या तू याद कर सकता है, क्या तू याद कर सकता है? हाँ सर मैं याद कर सकता हूं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पर पढ़ाई करना चाहता हूं, अभी तक मेरा टाइम गुजर गया, कोई बात नहीं, लेट जागे लेकिन हम आ गए, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर अभी भी आ सकते हैं, लेकिन कब, अगर तू सारी चीजें छोड़ के मेरे साथ आ जाता है तो। ओके डियर, अब सुनो कूलाम्स लॉ, चार्ज के बारे में खत्म, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने तेरे को बता दिए। अब सुन कूलाम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। कूलाम लॉ का मतलब है कूलाम का नियम। किसका नियम बेटा, कूलाम का नियम। अभी छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बच्चा छोटे क्वेश्चन में ही अटकता है। बड़ा क्वेश्चन तो मैं तेरे को बता दूंगा, ये वाला आएगा वो पढ़ लेना बस, खाली कहानी इतनी सी होगी। अब सुन, यहां पर आजा मेरे पास। कूलाम ने क्या बताया, मान के चलो दो आवेश हैं या दो चार्ज हैं, Q1 और दूसरा कौन सा है Q2। पहला है Q1 और दूसरा कौन सा है Q2। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स कितना लगाते हैं, फोर्स कितना लगाते हैं, फोर्स कैसे लिखूंगा मैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर ये लिख दिया, आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। आगे बात समझ में। अब जब आप इन दोनों को मिलाकर के लिखोगे कितना आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ऊपर, हाँ सर Q1 Q2 ऊपर अपॉन R स्क्वायर नीचे। जब भी जीवन में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने का मौका मिलेगा तो वहां लगाओगे आप K। मैं ऐसा लगता है मुझे ये वाला तो सभी को आता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद कर सकता है इसको, हाँ सर याद कर सकता हूं। अब मेरी बात सुन ले, यहां से दो क्वेश्चन बताता हूं। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, कि सर फोर्स तो इन पर डिपेंड करता है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर, और मीडियम पर भी डिपेंड करता है। किस पर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। सीधे क्वेश्चन बताऊंगा मैं तेरे को। नंबर 1, K का वैल्यू होता है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 इंटू 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब जो भी लिखूंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको छोटा देखने को मिल जाएगा। अब मैं जो भी लिखूंगा, नितिका खत्री, बहुत निकिता खत्री बेटा, निकिता, ओके बेटा, ओके ओके, आ जाओ। आजा। अब यहां पर नई चीज आई, एप्सिलॉन नोड। कोई बताओ एप्सिलॉन नोड को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। क्या बोलते? परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर, या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ एयर या निर्वात की विद्युतशीलता। इसका वैल्यू कितना होता है? परमिटिविटी का वैल्यू मुझे चाहिए बेटा, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है जल्दी। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू मुझे कमेंट में चाहिए। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अगर आप जानते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहला कमेंट आया ट्रैक्स, जीडब्ल्यू ट्रैक्स का 8.85 गुणा 10 की घात -12। रटा हुआ होगा वैसे तो, ये स्टार्टिंग वाला खेल है। 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब सवाल क्या बनता है आपसे, एग्जाम में इसका यूनिट पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा बेटा? यूनिट पूछ लेगा। यूनिट इसका उल्टा कर देना बस, खाली कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कर देगा? हाँ सर कर दूंगा। इसका यूनिट उल्टा कर देना, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। अब सुन, अब जो बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे ऐसा अंदर से लगता है वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो जरूर आएगा। सुनना कैसा, जिसकी मैं बात करूं रिलेटिव परमिटिविटी की। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है ये वाली, यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। सुन, अगर मैं बात करूं एयर में, फोर्स इन एयर, एयर के अंदर बेटा मैं फोर्स की बात कर लेता हूं तो कितना होगा कि सर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर K कहां गया मेरे बेटा? K की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कर देगा? ओके। अब सुन, यहां पर आ, फोर्स अगर मैं तुझसे मीडियम में पूछना चाहता हूं, फोर्स इन मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम में बल। कहां पर बेटा? माध्यम। तो सुन, अगर माध्यम में बल पूछे तो यहां लिखना Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? हाँ ये दोनों सेम है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आज से पहले। बच्चे वहां कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे करना है। इस पर बेस्ड में तुझे एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके अलावा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होगी। हिंदी में प्लीज। यस माय डियर, हिंदी में क्या है? माध्यम में बल, और ये क्या है? निर्वात, निर्वात में बल। ठीक है, निर्वात या हवा में बल। ठीक है बेटा। सरस्वती, सरस्वती चोपड़ा खुश हो गई। देख 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 कैसे हंस रही है। आर्यन शर्मा आगे क्या बेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोनिका बेटा पढ़ ले, ये लेक्चर कितने घंटे का है? तू पढ़ती है नहीं है? यहां पूछने आ रही है कितने घंटे का है, कहूंगे तेरे पापा से। अब सुन मेरी बात, मीडियम में अगर पूछे तो बेटा एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना? एप्सिलॉन आर से। सर ये क्या नई चीज आ गई? जो नई चीज आ गई ना बेटा, जो नई चीज आ गई वहीं से एग्जाम में सवाल बनेगा, वहीं से एग्जाम में सवाल बनेगा। सुन मेरी बात, अगर मैं इसको लिख दूं एप्सिलॉन एम, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर आपने ये क्या किया मेरे बेटे? मैंने क्या किया? तू मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या यहां पर एप्सिलॉन नोट है? हाँ सर एप्सिलॉन नोट है। सर यहां पर एप्सिलॉन एम आना चाहिए था। यहां पर क्या आना चाहिए था? एप्सिलॉन एम आना चाहिए था, लेकिन यहां एप्सिलॉन एम आ गया। लेकिन सर ये एप्सिलॉन एम तो इसके बराबर है, तो तू बराबर कर दे। नाराज क्यों हो रहा है? सर कर दूं क्या? हाँ कर दे। कर दूं क्या? कर दे। कर दूं क्या? ले कर दिया। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, और यहां से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस पॉइंट पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, छोटा क्वेश्चन, इस पॉइंट पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, छोटा क्वेश्चन। अंजू मैम का आया है मैसेज, सर आज प्रैक्टिकल था मेरा, वाइवा बहुत खराब चला गया क्योंकि मैंने आपका लेक्चर नहीं देखा था। अरे बेटा कोई बात नहीं है ना बेटा। अब लेक्चर आपका अच्छा अब वाइवा अच्छा जाएगा है ना,
ओ सॉरी, अब तो वाइवा आप दोगे नहीं, अब तो अगले साल पास हो जाओगे क्योंकि लेक्चर देखने लग गए। हो जाएगी ना बेटा अंजू, ठीक है ना, चिंता मत करे, चिंता मत करे, तू चिंता मत करे, प्रैक्टिकल्स की ना वो मैं देख लूंगा, ठीक है, आजा, चिंता मत कर बिल्कुल भी, है ना। ऐसा नहीं प्रैक्टिकल अब हर साल नहीं देने, बस एक साल देना था वो दे लिया, ऐसा नहीं सर अगले साल प्रैक्टिकल अच्छे होंगे, ये भी तो नहीं बोल सकता मैं आपको एक ही साल होंगे अगले साल तो फिर गलत बात। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुन सुन मेरी बात, एप्सिलॉन आर को बोलते रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते, रिलेटिव परमिटिविटी। हिंदी वाले जल्दी कमेंट करो इसका नाम क्या है रिलेटिव परमिटिविटी का, अगर आपको पता हो तो जल्दी जल्दी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो फटाफट से। हिंदी वाले रिलेटिव परमिटिविटी का हिंदी में क्या बोलते, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते, क्या इसको, क्या रिलेटिव परमिटिविटी को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते। यस बहुत बढ़िया, एक चाइनीज बच्चे ने लिखा है आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक, शाबाश बेटा, दोनों ही कहा जाता है। सकीमा ओके माय डियर, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब सुन यहां से सवाल कैसे बनते हैं, नोट कर बेटा, इंपॉर्टेंट सवालों में, इंपॉर्टेंट सवालों में इधर उधर मत भटकना कि ये वाली सीरीज कर लूं वो कर लूं, ये सीरीज कर ले बस जो मैं कराता जा रहा हूं, उसके बाद और जनरल नॉलेज के लिए लगा ले। सुन आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, व्हाट इज दिस सर, दिस इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब सुन सवाल नंबर 1, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, मतलब यह मात्रकहीन है, ये क्या है बेटा, मात्रकहीन है। कैसी है ये मात्रकहीन, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अबे भाई 4 पेन केस चल गए। एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, काय के लिए, एयर के लिए, हवा के लिए, और एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट होता है, काय के लिए, मेटल के लिए या धातुओं के लिए। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब सुन बोर्ड में सवाल कैसे आया था, बोर्ड में सर सवाल ऐसे आया था, बोर्ड में सवाल ऐसे आया था कि जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन का मान जितना ज्यादा फोर्स उतना कम। अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर होगी तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, याद कर लेना, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई धातु रख दिया गया तो फोर्स कितना लगेगा, 0, फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। अब सुन यहां से तुझे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में कॉपर की प्लेट रख दी जाए, क्या रख दी जाए, कॉपर की प्लेट। तो बताओ आंसर कितना होगा, दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच में कॉपर की प्लेट रख दी और डिस्टेंस कितनी है बेटा, R। तो बताओ फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, बोलो फोर्स कितना लगेगा। परमजीत शाबाश बेटा, परमजीत ने आंसर दिया, ये लड़का होशियार था, पहले भी था। फोर्स कितना लगेगा, 0। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके सर बहुत बढ़िया बेटा, संदीप वंश, अंजलि, उमा, डॉट प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे बहुत सारे बच्चे इनफाइनाइट। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2, अगर दो चार्ज हैं Q1 और दूसरा कौन सा है, Q2, इसके बीच में एक मीडियम भर दिया जाए एप्सिलॉन आर का, तो फोर्स बताओ कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। कहां चला गया रे, ये रहा फॉर्मूला, इतना लगेगा। लेकिन बेटा एफ नोट और एफ एम में अगर तू रिलेशन निकालना चाहे यहां से मुझे बताना तू, एफ एम बराबर क्या ये हरा हरा एफ नोड है, हां सर हरा हरा एफ नोड है, एफ नोड अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देख क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं तेरे को, जो अच्छे बच्चे कर पाते हैं। लेकिन यहां सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। आप लोग इसीलिए जुड़े हो कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सको और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सको। अभी तक जो बीत गया वो कल था, आज से भी अगर तुम
हमारे साथ मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो आप वो सब अचीव कर लोगे जिससे आपके पेरेंट्स को खुशी होने वाली है। तो तैयार है ना आप लोग हमारे साथ मेहनत करने के लिए? हिम्मत नहीं हारनी, ये नहीं पूछना लेक्चर कितने घंटे का होगा, ये सवाल नहीं करना कि एग्जाम का पेपर दे, तो नहीं, सब कुछ तेरे को आएगा। बस तुझे खाली बेटा प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। हमारे साथ क्या करनी है? तुझे प्रैक्टिस करनी है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, आ जा इधर आ। एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन आर। सुन क्वेश्चन कैसे आता है। दो चार्ज के बीच में एक मीडियम रख दिया जाए, दो चार्ज के बीच में एक मीडियम रख दिया जाए जिसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू 9 है, तो बताओ फोर्स कितना होगा? तो एफ नोड अपॉन 9 कर देना। कितना कर देना? एफ नोड अपॉन 9 कर देना। एफ नोड अपॉन 9 कर देना। ओके, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। आ गई बेटा बात समझ में? ये था कूलाम का लॉ। कूलाम्स लॉ के बाद अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या लगता है? ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? बहुत बढ़िया बेटा, एक चाइनीज लैंग्वेज है, उसने आंसर भी लिख दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरी बात सुनो, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? सर एफ है। अच्छा सर, दो से ज्यादा चार्जेस आ गए तो फोर्स कैसे पता चलाएंगे? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल फोर्स होता है वो हर एक आवेश के द्वारा लगने वाले फोर्स के बीजगणितीय योग, बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। अब मेरी बात आप सुनो, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बड़े में आएगा, ये आना नहीं चाहिए, ये वाला क्वेश्चन बड़े में आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है तो अपन एक बार देख रहे हैं, क्योंकि 1.5 नंबर में और भी क्वेश्चन है, बट बैकअप के लिए अपन लेकर के चल रहे हैं। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn। ये मान लो बेटा Q1 है, ये मान लो बेटा Q2 है, और ये मान लो बेटा Q3 है, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0। अच्छा सर, Q0 इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव है, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और Q3 इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सर दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस का पता चलाओ। डिस्टेंस मान लो 0 1, 0 और 2 के बीच की डिस्टेंस मान लो 0 2, 0 और 3 के बीच की डिस्टेंस मान लो 0 3। फोर्स किस पर लग रहा है? 0 वाले पर। तो क्या लिखूंगा? फोर्स 0 वाले पर कौन लगा रहा है? 1। जो लगाता है वो पीछे आता है, जो लगाता है वो कहां आता है? पीछे आता है। समझ गया? ये सेकंड वाला लगा रहा है 0 वाले पर, तो क्या लिखूंगा? फोर्स लग रहा है 0 पर, लगा कौन रहा है? सेकंड वाला। ओके सर, फोर्स लग रहा है 0 पर, लगा कौन रहा है? थर्ड वाला। ओके सर, इतना तेरे को समझ आ जाना चाहिए। अब मैं तेरे को लिखना बताता हूं, देख, F01 इज इक्वल टू के, 01 है तो क्या लिखेगा? Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन लगा देना R01 के। ओके सर, उसके बाद लिखेंगे वेक्टर F202 इज इक्वल टू के Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 कैप। इसी तरह आप सारे लिख सकते हो, इसी तरह आप सारे लिख सकते हो कि Q1 F12 F3 F01 F02 F03 F04। इस तरह से अपन लोग सारे लिख देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। बोलो क्लियर? ओके सर, इतना हमारे को समझ में आ गया। यहां से अब सुन ले, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे और बड़े क्वेश्चन बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डेफिनेशन आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन थोड़ा समझना। मान लो ये चार्ज है, ओके सर, तो इसके आसपास एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा, इसको कहते हैं बेटा हिंदी में विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी चार्ज के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें दूसरे चार्ज को रखने पर उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यस, पूरी थ्योरी कराएंगे, पूरी थ्योरी कराएंगे, फोर्स लगेगा। अब सुन, अब सुन, अब कौन से चार्ज पर फोर्स लगता है उसके लिए लाते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। किसको लेकर आएंगे बेटा? टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज जो है वो कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक होता है। टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता हूं मैं आपको।
मान लो वो वाला टेस्ट चार्ज यहां से आना चाहे तो ये वाला प्लस क्यू इसको घूरेगा और इसको भगाएगा, चल भाग जा यहां से, यहां मत आए। क्यों भगाएगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। अब ये वाला क्यों सोचेगा यार मैं इधर से जाता हूं और अगर ये इधर से जाएगा तो वापस इसको भगा देगा, चल निकल जा, चल निकल, चल निकल, चल निकल, चल निकल, चल निकल, चल निकल। तो जो चल निकल वाली डायरेक्शन आई वो डायरेक्शन ही कौन सी कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं आया, अरे नहीं आया क्या? ओके सर आ गया। चल निकल, चल निकल कौन कहता है? पॉजिटिव चार्ज कहता है। और इसी की जगह अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो माइनस क्यू चार्ज तो बताओ पॉजिटिव को क्या करता? अपनी तरफ बुलाता। क्या कहता? चल आजा, चल आजा। लेकिन ये चार्ज भी ऐसा है, इसकी आदत साले की खराब। ये खड़ा हो गया यहां पर, ये कह रहा है चल आजा। इसने सोचा इधर से आके देखता हूं, चल आजा, चल आजा, कोई बात नहीं। अरे आजा आजा आजा, अरे आजा आजा आजा, अरे आजा आजा आजा, अरे आजा आजा आजा, अरे आजा आजा आजा। बुलाएगा कौन रे? माइनस चार्ज बुलाएगा। और प्लस चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? लंबवत बाहर की ओर। लिख ले बेटा, हिंदी में भी लिख ले यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। बोल क्या तू समझ पाया या नहीं समझ पाया? बोल या वहीं पर आऊं। समझ गया नहीं समझा? बोल। अरे समझ गया कि नहीं समझा? हाँ सर समझ गया। ये क्या कह रहा है? आजा आजा आजा। जो बुलाएगा आजा 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 तो क्या बोलेंगे? लंबवत अंदर की ओर। जिम्मी 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 आजा आजा आजा, ओ जिम्मी जिम्मी जिम्मी, ओ आजा आजा आजा, जिम्मी जिम्मी जिम्मी। इसके आगे गाना ही नहीं आता मेरे को। लंबवत अंदर की ओर मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ट्स। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ओके, क्या आगे बढ़ जाए? हाँ सर आगे बढ़ जाओ। सारे चैप्टर की वन शॉट आएगी क्या? नहीं बेटा, सारे चैप्टर की वन शॉट नहीं कराएंगे, खाली इसी एक चैप्टर का वन शॉट करवाएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का है। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 16-17 चाहिए। तो इसी चैप्टर को 4 बार लिख के आ जाना, है ना? इसी में अपन पास हो जाएंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, एक ही चैप्टर 4 बार पढ़ ले। एक चैप्टर 4 नंबर का, अगर तूने इसको 4 बार पढ़ लिया तो 16 नंबर आ गए ना तेरे यार, पास हो जाएगा। क्या मतलब है सारे चैप्टर पढ़ के? छोड़ सारी बातें। ठीक, अब यहां पर आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हाँ, कल मॉडल पेपर भी, अरे यार करवा देंगे मॉडल पेपर वगैरह, चिंता मत कर। सर न्यूमेरिकल स्पीकर भाव मतलब मैं समझ नहीं पाया, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। अंजलि जी आपने क्या लिखा वो मैं समझ नहीं पाया, वापस लिख दीजिएगा आसान भाषा में, जिस तरह मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। रेडियल आउटवर्ड्स, बहुत बढ़िया बेटा राजेश, नाम तो आपका काफी पुराना है, हमारे राजेश जी सर हैं केमिस्ट्री वाले। सर सिलेबस कब तक कराओगे? सिलेबस हो जाएगा बेटा, कब है आपके एग्जाम? अभी तो बहुत टाइम है सिलेबस में तो यार, अभी तो क्या फरवरी तो चल रहा है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होंगे हाफ ईयरली, फिर जनवरी फरवरी, फिर अभी तो बहुत टाइम है, आराम से करा देंगे सिलेबस, चिंता मत करे। ठीक है ना? आ जाओ, अब आगे की तरफ चलेंगे। यहां से एक सवाल बन सकता है, नोट कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, नोट कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। यहां से एक सवाल बन सकता है, यहां से एक सवाल बन सकता है। ठीक बेटा आ जा, ठीक आ जा। सुन, मैं यहां पर तुम्हारे को लिख करके लाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तुम्हें समझा दूं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी सारी आप एक बार याद कर लेना। यहां मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से किधर होती हैं? बाहर की तरफ, और नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अभी बताया तुमने, पॉजिटिव तो क्या कहता है? चला जा यहां से, और नेगेटिव क्या कहता है? आ जा यहां पे। तो देख, नेगेटिव यू कह रहा है आ जा यहां पे, नेगेटिव यू के, अबे चला जा कर, नेगेटिव यू कह रहा है आ जा यहां पे, नेगेटिव यू कह रहा है आ जा यहां पे।
आजा यहां पे नेगेटिव, चला जा यहां से पॉजिटिव, पॉजिटिव दूर भगाता है, नेगेटिव पास बुलाता है। ओके सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस की तरफ होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाई, अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपको एक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम लोगों को स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है। क्या खींचनी पड़ती है? स्पर्श रेखा। वो किसको बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अगला क्वेश्चन बनता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं काटेंगी, क्यों? ये देख, पहले भी बताया मैंने तुम्हारे को। मान लो ये पहली है, ये दूसरी है, क्योंकि जहां पर काटेंगी वहां पर दो लाइन हो जाएंगी। कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी। मान ले इस पॉइंट पर काट दिया, तो उस पॉइंट पर खड़े होकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है? इधर जाऊं कि इधर जाऊं। दो डायरेक्शन बता रही है, जो कि गलत हो जाएगा। हम तो कहते हैं एक डायरेक्शन बता दे बस तू खाली। हम क्या कह रहे हैं? एक डायरेक्शन बता दे। अट्रैक्टिव करता है सर। ओके बेटा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट। सुन ले क्या आता है क्वेश्चन। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? उत्तर क्या लिखेगा? ये मैंने लिखा हुआ है सारा, मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, अगला चौथा पॉइंट, ये ओपन कर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व होते हैं? खुले वक्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। खुले वक्र का मतलब क्या होता है कि मान लो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई तो कभी भी पॉजिटिव पर नहीं आएगी, यानी कहां पर आएगी? नेगेटिव पर आएगी। क्या चार प्रॉपर्टीज तेरे को याद हो गई? हाँ सर, चार प्रॉपर्टीज याद हो गई। सर बताओ ना, सारे चैप्टर की आएगी ना वन शॉट? बेटा सारे चैप्टर की वन शॉट आएगी। आज पहला है, इसी तरह 13 वन शॉट आनी बाकी है। कितनी? 13 चैप्टर की। चिंता मत कर, आज सुन 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 सुन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल नजर आ जाएं तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। इतनी प्रॉपर्टीज तो आप सभी को याद होनी चाहिए। यहां से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। सवाल कैसे आता है सुनना, एक नंबर का। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई भी दो गुण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पहले ही बता चुका हूं। या फिर एक इंडिविजुअल सवाल बनता है तो 0.3 और 0.4 में से बनेगा, बस, इसके अलावा नहीं बनेगा। प्रॉपर्टीज यहां लिख दी गई हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये थ्योरी है, थ्योरी आप लोग एक बार देखेंगे। मैं आगे बता रहा हूं अगले पेज पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके लाया हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में बोलते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं भैया? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। कंडक्टर में परपेंडिकुलर, बेटा बहुत बढ़िया। रौनक शर्मा, नवीन, अच्छा नवीन आ गया क्या बेटा? बहुत बढ़िया बेटा नवीन। नवीन ने नाम चेंज कर लिया, साइन इन कर दिया। अब सुन ले, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोल, माइनस का क्यू, और ये कौन सा क्यू होगा? ये होगा प्लस का क्यू। ये कितने चार्ज हो गए? दो चार्ज। कितने आवेश हुए? दो आवेश हुए। कितने आवेश हुए? दो आवेश। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर चार्ज या आवेश तो कितने हैं? दो। टू चार्जेस। अच्छा सर, टू चार्जेस का मतलब दो आवेश हैं। ओके सर, दो आवेश कैसे हैं बताओ? नेचर कैसी है इनकी? नेचर। सर नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है बेटा प्रकृति। प्रकृति का मतलब है एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। ओके, मैग्नीट्यूड कैसा है बताओ? मैग्नीट्यूड बताओ कमेंट करके, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? सेम है।
अबे मैग्नीट्यूड सेम है, याद कर ले इसको। कैसे करूं सर, याद तो मुझसे होती नहीं है थ्योरी। अबे याद करनी नहीं होती, समझनी होती है। जब तू समझेगा तो करेगा। कि सर कैसे करूंगा, जब दो आवेश जिनका परिमाण समान प्रकृति में विपरीत और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, द्विध्रुव कहलाता है। एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, द्विध्रुव कहलाता है। और इंग्लिश वाले लिखो फटाफट से, व्हेन टू चार्जेस ऑफ equal magnitude and opposite in nature are placed at a very small distance is known as electric dipole। अरे सर लिख के दे दो। अरे भाई, ओ मेरे भाई, ये दे, ये लिख रही, ले 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 कम दूरी पर स्थित दो आवेश विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिखी हुई मिल गई, हाँ सर लिखी हुई मिल गई। लेकिन जब मैं बोलूंगा तू लिखेगा तो भूल नहीं पाएगा। समझ रहा है, जब मैं बोलूंगा और तू लिखेगा। अच्छा सर क्या कह रहे हो, यानी जब आप बोलोगे, अच्छा मतलब मैं बोलूंगा और आप लिखोगे, हाँ तो कलम उठा लिखना चालू कर दे। कलम उठा दे और लिखना चालू कर दे। कलम उठा के लिखना चालू कर दे। ओके सर लिखना चालू कर देता हूं। ये आगे द्विध्रुव समझ में, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं, ए और ए मतलब 2a। कितनी डिस्टेंस लेते हैं बेटा, 2a। अब सुन, यहां से छोटा सवाल, यहां से छोटा सवाल सुन ले, यहां से छोटा सवाल सुन ले। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सवाल आएगा ये वाला, पहली सुन ले, बाद में कहीं रोता डोले। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिर बोलेगा अरे सर काश मैं उस दिन पढ़ लिया होता तो सही रहता। उस दिन तो मेरे चुन्ने काट रहे थे तो मैं रील्स देखने लग गया और मैं नहीं पढ़ पाया। अब मैं परेशान हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए बेटा लास्ट तक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लास्ट। अबे यार तुम भी मजे लेते हो पूरे। लास्ट तक पढ़ना है, कोई भी बच्चा भागने की नहीं सोचेगा। बहुत सारे बच्चे भाग गए, क्यों भाग गए आपको पता चला होगा। कुछ खाना खाने गए होंगे, कुछ मीठा खाने गए होंगे, है ना, मुंह जल गया होगा। आ जाओ। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसकी बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब सुन लो, तुम्हें ध्यान पा रहा हो। रे ये कौन सा चार्ज है, माइनस का क्यू। और ये एक है माइनस का चार्ज और एक कौन सा है, माइनस का चार्ज, और एक कौन सा है, प्लस का चार्ज। अच्छा सर दोनों दोनों कितनी डिस्टेंस पर है, 2a डिस्टेंस पर। ओके सर, दोनों 2a डिस्टेंस पर है। समझ गया ऑप्शन। अरे जगी जी ये क्या हल्ला हो रहा है, देखो जरा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे लिखा जाता है बेटा, पी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। अच्छा साहब पहले तू फार्मूला याद कर ले। सर फार्मूला बता दो, P बराबर Q इंटू में 2a। सर Q क्या है, Q तो सर चार्ज है या आवेश है। 2a क्या है सर, 2a तो दोनों के बीच की दूरी है। क्या मैंने दोनों को गुणा कर दिया, हाँ सर गुणा कर दिया। अरे मतलब दोनों आवेशों में से एक, क्या किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहानी खत्म। इंग्लिश में बता देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, और उन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या लिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बोल क्या तू कर पाएगा, हाँ सर मैं कर पाऊंगा। छोटी छोटी सी बातें हैं ये तो। अब सुन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो सर इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होती है बताओ, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके समझ गया। अब सुन इधर आ, अब इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a लिख दिया। अब इसके 3 डेरिवेशन आएंगे। कितने डेरिवेशन आएंगे, 3। तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आ जाएगा। कितने नंबर का, 1.5 नंबर का। तो 1.5 नंबर के हिसाब से ही उसको लिख करके आना है। कैसे लिखना है वो अपन चलते हैं थोड़ी सी देर में। इधर सुन लो, मैं थोड़ी चीजें बताता हूं आपको। ये माइनस का Q और ये प्लस का Q। बेटा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं अक्ष या एक्सियल लाइन। एक डेरिवेशन इसका होगा। और एक होती है इक्वेटोरियल लाइन। एक कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन। एक डेरिवेशन इसका होगा। समझ में आ गया, 2 ही लाइन है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो दोनों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब सवाल यह आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड कर लेंगे,
मुझे इस बार लग रहा है घुमाने वाला डेरिवेशन नहीं पूछ ले कहीं आपसे। कौन सा वाला बेटा? घुमाने वाला डेरिवेशन नहीं पूछ ले। अब मेरी बात सुनना, तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिलाता हूं याद। पहले तो इधर आ, तू इधर आ जा मेरे पास, कूद दूं नहीं तो पकड़ के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सुन ले। और ये कौन सी लाइन आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा बता? विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सर हिंदी में लिख दो, ले, बिंदु आवेश के कारण। तू भी लिख ले यार भाई, तू लिख ले, सुस्ती क्यों फैला रहा है? बिंदु आवेश के कारण लिख लेना यार, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। नहीं लिख रहा? आऊं क्या वहीं पे बता? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा सर, मतलब ले, मतलब मत पूछा कर मेरे से, काम की बात कर। ये बिंदु आवेश है, ओके। इससे आर डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाहूं, पूछो सर कितना होगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये कैसे निकाला? इसके लिए एक डेफिनेशन और याद कर ले बस खाली तू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है सर? ये होती है बेटा E बराबर F अपॉन क्यू नोड। मतलब सर, मतलब नहीं होता, तू सुन मेरी बात। F क्या है? फोर्स। क्यू नोड क्या है? टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। शाबाश। टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है तेरे से, यूनिट पूछ सकता है इसकी क्या पूछ सकता है बेटा? यूनिट पूछ सकता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन अपॉन कूलम। यूनिट इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। एफ अपॉन क्यू नोट, यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन अपॉन कूलम। याद रख लेगा? बोल। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला अगर याद है तो पहले डेरिवेशन पर आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पहले डेरिवेशन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन आया तो सीधा 1.5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 1.5 नंबर का। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपन एक्सियल लाइन पर, फिर निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। डेरिवेशन साथ साथ करेंगे सभी बच्चे, पहले समझ ले चाहे तो सुन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। बेटा सुन, द्विध्रुव के कारण अगर मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं तो कैसे निकाला जाएगा? नंबर 1, पहला कहां पर निकालेंगे? एक्सियल लाइन पर। कहां पर निकालेंगे? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं? अक्षीय रेखा। कौन सी लाइन कहते हैं? अक्षीय रेखा। इस बार बेटा डेरिवेशन 1.5 नंबर का आ रहा है, तो लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की कतई भी जरूरत नहीं है। लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की कतई भी जरूरत नहीं है। ब्रांदीप सैनी, शाबाश बेटा, 2kp अपॉन आर क्यू। और चाइनीज आदमी ने भी लिख दिया 2kp अपॉन आर क्यू। मतलब आप लोगों का तो रिवीजन हो रहा है चकाचक। सुनते जाओ एक्सियल लाइन पर कैसे करेंगे। सर यहां पर माइनस क्यू चार्ज लो, यहां पर सर प्लस क्यू चार्ज लो। ओके, ये पॉइंट ओ कहलाएगा, ये वाली डिस्टेंस ए कहलाएगी, ये वाली डिस्टेंस ए कहलाएगी। एक्सियल लाइन के लिए आप एक काम करो, यहां पर एक पॉइंट ले लो पी। सर यहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ओ से कितनी डिस्टेंस मान लेता हूं इसकी? आर डिस्टेंस मान लेता हूं। अब सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, जीवन में कभी भी दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। अब क्या करेंगे हम? इस प्लस की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और माइनस की वजह से निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। निखिल नागर बेटा शाबाश, आजा सुन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी
ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। बोलो कैसे निकाला जाएगा? सर हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, कैसे निकालूंगा? ये पूरी कितनी है बता, कि सर ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस कितनी है r, लेकिन मुझे चाहिए ये, तो इसको माइनस कर दो, यानी r माइनस ए, इतना याद रखना है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, r प्लस ए। कुछ बच्चे रटने वाले होंगे, कुछ समझने वाले, दोनों को समझ में आ जाना चाहिए। r प्लस ए और इसकी r माइनस ए, प्लस क्यू से तो r माइनस ए और माइनस क्यू से r प्लस ए। ओके सर, मैं लिखता हूं बेटा E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में? E1 किधर होगी प्लस की वजह से, कि सर बाहर की तरफ होगी। क्या इसी तरह आप E2 निकाल सकते हो? इसी तरह आप क्या निकालोगे, E2 निकालोगे। E2 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से बोलो कितना होगा, कि सर E2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कौन सा चार्ज है, माइनस, तो माइनस चार्ज की वजह से किधर होगी बेटा, माइनस की तरफ होगी, प्लस की तरफ, माइनस की तरफ। अब मुझे बता, क्या दोनों डायरेक्शन अपोजिट है? एक आ रही है इधर, एक आ रही है इधर, तो E1 में से E2 को माइनस कर दे, बचेगी E1। E1 में से किसको माइनस कर दे, E2 को माइनस कर दे। E1 में से किसको माइनस कर दे, E2 को माइनस कर दे। क्या लिखेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। बेटा ध्यान से देखते हुए जाना, सारा डेरिवेशन यही याद हो जाएगा। के क्यू, सर डेरिवेशन, हाँ याद हो जाता है बेटा, डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या हो जाता है, याद हो जाता है। कब होता है, जब तू ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। देख बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे सलीम खान है, रक्षित है, और भी कितने सारे बच्चे हैं, इनको आंसर पता है, लेकिन उन्होंने लिख भी दिया, सर मैं वो चाइनीज आदमी मोहित जोनवाल ने बेटा नाम चेंज कर लिया नाम वाम चेंज करके फोटो लगा दी, बहुत तगड़ी सी यूं करके खड़ा हुआ है, सलमान खान हो रखा है, मोहित जोनवाल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। केपी अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब मेरे बेटे देख, छोटी छोटी सी चीजें होंगी, ऊपर से के क्यू कॉमन लेना, कितना बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। अबे के क्यू कॉमन ले लिया, क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा, आर माइनस ए का स्क्वायर। माइनस लगाओ सर, लगा दिया, ऊपर क्या 1, सर ये लिखो आर प्लस ए का स्क्वायर, सर लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, लिख दिया। ओके, अब क्या करते, अब लेते एलसीएम। अब क्या लेते, एलसीएम। अच्छा सर लेके दिखाना, लेके दिखाना। अच्छा बेटा मेरे से पूछा है, ले देख, इधर आ, देख 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 ले बेटा, देख सही करूं तो मेरे को बता देना, ताली बजा देना, और गलत बनूं तो मुर्गा बन जाऊंगा फिर मैं। मेरे को मुर्गा बनना आता है, एक बार बना था मैं स्कूल में। ठीक है सुन, अरे सर इसका एलसीएम कैसे लें, ये तो बहुत कठिन सा लग रहा है। अरे सर गलती हो गई, एलसीएम, सर एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ले ले सबको, ले ले सबको, सबको ले ले, सब कौन कौन है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके सर, अब माइनस वाले से माइनस वाला उड़ा दूंगा। अब मैं माइनस वाले से अब मैं माइनस वाले से माइनस वाला उड़ा दूंगा, तो बचेगा क्या, प्लस वाला, आर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाओ, प्लस से प्लस गया, क्या बचा, आर माइनस ए का स्क्वायर। कहानी खत्म। देखता जा बेटा, देखता जा, देखता जा, खेल तमाशा देखता जा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहानी खत्म। माइनस की जगह सर माइनस लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके सर, आपने बहुत ही बढ़िया बताया। ये फॉर्मूला तो मैं कक्षा 4 में पढ़ चुका था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वापस 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 वापस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये स्क्वायर एक ये स्क्वायर, तो एक ये स्क्वायर। कहानी खत्म, कहानी खत्म। सर कहां हुई अभी, तो बाकी बाकी सही करा। इधर आ,
आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर है सर, ऐसे कैसे काट दिया? मैंने नहीं काटा, ये साइन देख ले तू, वरना यार तू देख, ये दोनों प्लस के ये दोनों माइनस के, अंदर माइनस आएगा तो माइनस के हो जाएंगे। हाँ सर माइनस के हो जाएंगे। सर ये प्लस का 2ar माइनस इंटू माइनस प्लस का 2ar प्लस का 2ar प्लस का 2ar कितना हो जाएगा? प्लस का 4ar। तो E इज इक्वल टू के क्यू 2ar कितना ar हो गया? 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुन ले, डाइपोल का जब भी तेरे पास डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो डाइपोल मोमेंट जरूर आएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? P बराबर Q इंटू 2a। क्या इसमें तुझे P बराबर Q इंटू 2a नजर आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, तुझे पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। देखना के Q 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा 2 AR। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा 2। अरे सर लिख दो, आप तो हर कुछ ही लिख रहे हो, जब से पता ही नहीं चल रहा। हम तो परेशान हो गए, रट लेंगे है ना। कुछ बच्चों की हालत ऐसी होगी मैं समझ सकता हूं, लेकिन बेटा रट लेना है ना। एग्जाम इसी साल अपने को क्लियर करना है, इसको 5 बार कर लेना, याद हो जाएगा। स्क्वायर भी आएगा, पीछे चल रहा है शायद चैट, इसका पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं। ओके अब सुन मेरी बात, Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दे? P लिख दे। 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम एक अजम्पशन लगाएंगे, वो अजम्पशन आज लगाऊंगा और जब भी डेरिवेशन करवाऊंगा तब लगाऊंगा। क्या होगा अजम्पशन? आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा है। आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ए स्क्वायर की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? क्या हमारे पास? E इज इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब पावर 4। मिट गया आ गया मिट गया। E बराबर 2kp। बेटा देख, इधर देख ले अब तू इधर देख ले, यहां आर स्क्वायर है, यहां आर की पावर 4 है, यहां आर है, तो कितना रहेगा? आर की पावर 3। E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर की पावर 3। E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर की पावर 3। और अगर तू वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेगा तो कैसे लिखेगा? बोल, क्या तू ये कर देगा? हाँ सर मैं ये कर दूंगा। एक डेरिवेशन हमारा ये वाला पक्का हो जाता है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। बताओ भैया जल्दी से, कितने बच्चों को ये वाला डेरिवेशन समझ में आया? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, नहीं ऑप्शन बी है पहले ही पढ़ रखा था। फटाफट बताओ भैया आंसर देके जल्दी। ए या बी? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी पहले ही पढ़ रखा था, और ऑप्शन सी वाले आ जाना एक आध दो। नहीं वाला नहीं मैंने दिया नहीं तुम्हारे को, तुम बहुत बेकार आदमी हो, नहीं में मजे ले जाते हो। जल्दी मचकाओ, कमेंट मचका दो, वीडियो गेम खेल लो थोड़ी देर। अरे ये कहां करा दिया? ओके बोलो भैया। पहले पढ़ रखा। गौरव ने लिख दिया सी। ओके आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या था बेटा इसका? चलो मैं यस पे लगा देता हूं, फिर चेकते हैं। यस व्यू रिजल्ट 22% बच्चे, 74% बच्चे, यानी 3%। 74 और 22 तो मतलब भैया सही बच्चे हैं, यानी ये तो बढ़िया अपना बूस्ट कर रहे हैं। ये बेटा 3% बच्चे जो हैं प्लीज फोकस करो, क्योंकि ये ना मामला थोड़ा बिगड़ जाता है, हल्का सा ध्यान नहीं देने पर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक बेटा? ओके बेटा ओके। अब आ जाओ इधर मेरे पास, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड डेरिवेशन कहां पर? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? निरक्ष पर। किसके निरक्ष पर? द्विध्रुव के निरक्ष पर ही चल रहा है। ओके सर इधर आओ। माइनस का क्यू यहां क्या बनाएगा बोल?
कि सर यहां बनाऊंगा प्लस का क्यू। ओके सर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी थी बता, कि सर 2a लिखी थी। ओके सर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कि सर ये डिस्टेंस a है। ओके सर, ये डिस्टेंस कितनी है, कि सर ये डिस्टेंस o है। ओके सर, ये क्या a। अच्छा, यहां से मैं r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूं p। कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने p। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या वापस से सीन वही रहेगा, हाँ सीन वही रहेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देख लेना क्या लिखेंगे वापस, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण या ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू कितना आता है बताओ, के क्यू। सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो पता नहीं, तो कितनी मान लेता हूं मैं, आर। जो पता नहीं उसको आर मान लेना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके सर, सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से कितना होगा बताओ, E2 इज इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से भी डिस्टेंस कितनी मान लो आप, आर। ये मान लो E2, तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे चैप्टर में हमें साइन का यूज नहीं करना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डजंट मैटर। SIGNIN सिग्न, SIGN साइन इन। अच्छा हो, अरे टॉप 40 टॉपिक्स वाला क्या कर रहा है, मोई जोरवाल पता नहीं क्या कह रहा है, पता नहीं क्या कहना चाहते हो। E1 और E2 हमने निकाल दिया। अब सुनो, आपको क्या करना, आपको बेटा एक काम करना, यहां पर लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है सर, इसको x मान लो बेटा, इसको क्या मान लो, x, क्योंकि r तो ये है, तो इसको x मान लेते हैं। सर x मत मानो ना प्लीज, अरे मान ले, x मान लेना यार, अरे मत मानो ना सर, अरे मान लेना यार x यार। क्या मान लिया x, अरे सर r ही मान लो ना, x मत मानो। अरे r तो ये मान ली ना यार, अरे यार x मान लो ना, अरे यार r ये मान ली मैंने, तो r तो दिया हुआ है, तो क्या मानना पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा, मान लेना, है ना। अरे सर मत, अरे यार सर मत मान, अरे यार सर x मत, अरे यार नहीं पढ़ाऊं मैं, टीवी बंद करके चला जाऊं क्या, रिमोट कहां है इसका, मैं जा रहा हूं, रिमोट कहां है इसका टीवी का, ये है क्या रिमोट इसका, जा रहा हूं मैं, काम नहीं कर रहा है, तो रुकना पड़ेगा, अभी रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इधर इधर इधर। अब सुन मेरी बात बेटा, अब करेंगे हम कंपोनेंट्स। क्या करेंगे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे करते हैं सर, वो भी सिखा दो, सिखा रहा हूं, देख बेटा यहां पर इधर, एक डंडा न्यू, एक डंडा न्यू, है ना, देख क्या बढ़िया तरीके से दिखाया, एक डंडा न्यू, एक डंडा न्यू। इधर क्या है E1, तो यहां लिखेगा E1 साइन थीटा। इधर क्या है E2, तो यहां लिख देना E2 साइन थीटा। ओके सर, आड़ो वालों डंडों पर E1 कोस थीटा, और दूसरे वाले डंडे पे कितना आएगा, E2 कोस थीटा। बोल, समझ में आ गया, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, आड़ो वालों पर कोस थीटा, आड़ो वालों पर कोस थीटा। सर हिंदी और इंग्लिश की भी क्लास लगाओ। अच्छा, मेरे को लगा मीडियम की बात कर, लगा दूंगा बेटा, है ना, अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद हिंदी इंग्लिश। अब सुन, E1 और E2 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दोनों को मैंने जोड़ दिया। लेकिन सर E1 और E2 तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E1 कोस थीटा प्लस E2 को भी E1 कोस थीटा लिख लेना। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 2E1 कोस थीटा। ओके सर, यहां तक तो हम कर लेंगे, कर लेगा। अब E1 का वैल्यू पुट कर देना। E1 का वैल्यू पुट करना बेटा, कैसे लिखूंगा, 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में कोस थीटा। कर लेगा, हाँ सर यहां तक कर लूंगा। यहां तक जब तू कर लेगा, अब कोस थीटा की वैल्यू लिखनी है, कोस थीटा की। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा तेरे को। कौन सा तरीका बताऊंगा, आसान तरीका, आसान तरीका। सुन, कोस थीटा की वैल्यू कहां से निकालेगा, बोल 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 बोल, कोस थीटा की वैल्यू कहां से निकालेगा, कोस थीटा की वैल्यू। सर एक सेकंड रुको, पढ़ाई होगी ना नितिन सर ने, नहीं पढ़ाई, पढ़ाई तो थी सर, लेकिन ध्यान नहीं आ रही, ध्यान आएगी, याद कर याद कर याद कर। कोस थीटा बराबर कुछ बताया था क्या, हाँ सर बताया था। क्या बताया था, कि सर ऐसे और ऐसे, ऐसे क्या आधार, ऐसे क्या करण, ऐसे क्या आधार, ऐसे क्या करण, बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, ये बेस ये हाइपोटेनस। ओके, ये वैल्यू इसमें पुट कर दे। सर कैसे करते हैं, देख ई की जगह ई,
दो डंडे दो डंडे, दो की जगह दो, के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। ये आ गया सर कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह क्या लिख दे, ए अपॉन एक्स। अब मेरे बेटा तू मुझे एक बात बता देना, क्या मैंने तुझे सिखाया था? हाँ सर सिखाया था। क्या क्या सिखाया था बता, क्या सिखाया था मैंने तुझे? कि जब भी डाइपोल वाले डेरिवेशन करवाऊंगा, चाहे आज करवाऊं, कल करवाऊं, परसों करवाऊं या अगले साल करवाऊं, हमेशा डाइपोल मोमेंट जो होगा P बराबर क्या लिखा जाएगा, Q इंटू 2A लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, सलीम खान ने देखो आंसर लिख दिया। अब सुन मेरी बात, Q इंटू 2 इंटू A की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, P के Q2A की जगह मैंने क्या लिख दिया, P अपॉन में x की पावर 3। अब मेरी बात सुन ले, x की पावर 3 कैसे निकालेंगे? देख ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा। सर बनाओ ट्राइंगल, ये ले देख ट्राइंगल बना दिया, बना दिया सर, मजा आया? यस सर। ये आर है, हाँ आर है। ये थीटा है, हाँ सर थीटा है। ये ए है, हाँ। ये एक्स है। बता इसमें x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है कि नहीं है? ये यो है कि नहीं है? यो है कि नहीं है? यो किस किस को समझ में ना आयो? आ गया? अब सुन, मैं ऊपर पावर 3 लगा रहा हूं, तो यहां भी पावर 3 लगाना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 3/2। थम्स अप करके बताओ अगर इतना समझ में आया है तो जल्दी से मेरे को, क्योंकि आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया वो यहां पर अटक जाया करते थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ही तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे। ये समझ में आ गई हो सर जी? ओके बेटा मोहित वाल आ गई हो क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख शिवा मिश्रा कह रहा है ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में आया था, इसलिए ये पढ़ रहा है। तुम में कोई और शिवा मिश्रा बैठा होगा जो बोर्ड के अंदर ये वाली बात कहेगा कि सर उस दिन पढ़ा रहे थे, उस दिन मैं भागता नहीं तो सही रहता। देख बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, सभी बच्चों ने आंसर लिख दिया, इसका मतलब आ गया, क्योंकि मैंने आज से पहले पढ़ाया तो बच्चे अटक जाया करते थे। सर इतनी हिंदी मत बोलो ना। राकेश, आई फ्रॉम इंग्लिश मीडियम डियर? ओके, नाउ आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, माय इंग्लिश इज वेरी वेल एज यू नो, so if you want then I can speak English, if you are able to understand then let's go. So next derivation what will be, the we'll put the value of the x in this equation. I'm getting my point what I'm saying. So the question is that E is equal to K P. What is the value of P? P means P upon x cube. So we'll put the value of the x cube. What is the value? It is r square plus x square की power 3/2. Are you getting my point? No, we are not getting. Why? Because this is not x. What is the value of the cos theta? Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. और x square is equal to r square plus a square. r square plus a square. चोमुओ चोमुओ, तुम्हें कैसे समझ में आ गया? मेरे को ये समझ में नहीं आया। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई यार, मजा आ गया भाई। तुम्हें कैसे समझ में आ गया? ये क्लास चौथी पांचवी के बच्चों को समझ में नहीं आता मेरे भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखियो यहां मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। भाई यार तुमने तगड़ा सीन कर दिया, तगड़ा सीन कर दिया। अरे भाई, अरे भाई, अरे कहां जाऊं मैं? एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां आएगा ए स्क्वायर। गजब आदमी हो, गजब आदमी हो, गजब आदमी। अबे ऑफलाइन में तो चल जाता है, चलो तुम भीड़ में बोल देते हो, है ना? कैसे? सर ने पूछा हाँ भाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, यस, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज क्रीज क्रीज, बस खाली ऐसे बोलते रहते हो, ऐसी तो बोलते रहते हो। अगर किसी दिन वो इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में नहीं आया और सर पूछ रहे हैं अब बताओ क्या आएगा, तुम बोल रहे हो आर स्क्वायर प्लस, यस कितना आएगा? क्लास शांत है, इंटेलिजेंट बच्चा आया नहीं, बच्चे परेशान है यार, अब क्या बोलने पता ही नहीं चल रहा। ये ऑफलाइन में तो होता है सिस्टम, ऑनलाइन में भी यही वाला चला दिया तुमने कि हाँ अरे ऐसा मत करे भाई, ऐसा मत करे यार, ऐसा मत करे। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना आएगा बेटा? 3/2। ओके सर, याद है मैंने तुझे क्या बताया था? आर स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर को गायब कर दो, ए स्क्वायर को गायब कर दो तो कितना बचेगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा? के पी अपॉन आर की पावर 3।
यहां लाइन डाल देता हूं थोड़ी सी, ये लो, समझ गया, R की पावर 3, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होती है। गलती का, एक लड़की बोल रही है कि इंसान तो सर गलती का पुतला है, मनुष्य गलती करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता बेटा, अगर आप आरबीएससी से हो ना, अगर आप आरबीएससी से हो तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, बैक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप एनसीईआरटी आरबीएससी से हैं तो। समझ गए? अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर कितना होता है, यानी अक्ष पर कितना होता है, कि सर 2kp अपॉन r की पावर 3। ओके, इक्विटोरियल लाइन यानी निरक्ष पर कितना होता है, कि सर kp अपॉन r की पावर 3। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2kp अपॉन r की पावर 3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्सियल बराबर 2 गुणा ई इक्विटोरियल। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2 गुना होता है निरक्ष के। एक छोटा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यस 2:1। यहां से एक दूसरा सवाल बन सकता है आपके पास, यहां से एक दूसरा सवाल बन सकता है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात बताइए कितना होगा, तो कितना होगा 1। इस बार मुझे लगता है, देखना मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इस बार पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला, मैं आपको बता देता हूं, इस बार पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है, इसलिए पीवाईक्यूज पे हमें फोकस तो करना है, बट इस बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज से पहले ये पॉसिबिलिटी इस तरह की से नहीं होती थी, नॉर्मली वो पूछता था, लेकिन इस बार जो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा जो चेंज होगा, वहां इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि 1 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स के हैं, तो डेरिवेशन के साथ साथ आपको ये भी करनी पड़ेगी। कैप्टन, ओके बेटा कोई बात नहीं ना, मैं जिस दिन नहाता नहीं हूं उस दिन स्मार्ट ही लगता हूं, आज नहाया नहीं हूं इसका मतलब अगर अच्छा लग रहा हूं तुझे तो ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 डेरिवेशन हो गए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के तीसरे डेरिवेशन पर। कौन से डेरिवेशन पर? तीसरे डेरिवेशन। और यह डेरिवेशन मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस साल के लिए मुझे ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्यों लग रहा है सर, रीजन बताओ। नंबर 1, एक तो ये पिछले से पिछले साल आया था। नंबर 2, ये छोटा डेरिवेशन है, और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रहा है कितने नंबर का पूछ रहा है, 1.5 नंबर का पूछ रहा है। यस माय डियर, टॉर्क वाला, टॉर्क वाला लिख ले, लिख हेडिंग, लिख फोर्स एंड टॉर्क, लिख हेडिंग फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरी बात सुनो, आप ज्यादा हिंदी में आपको करवा नहीं रहा, लेकिन मैं लिखकर जरूर लाया हूं, अगर आप देखना चाहोगे ना तो सब कुछ आपको मिलेगा, वो मैं यहां पर अरेंज कर दूंगा। ये रहा, ये वाला जो सीन है, बट ऐसे मजा नहीं आएगा इन्हें लिखे हुए में, इसलिए अपन सोल्व कर रहे हैं सारी चीजों को। सुनो, फोर्स एंड टॉर्क यानी द्विध्रुव पर, लिख बेटा मेरे साथ साथ, द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में बल तथा बलागुण, बल और बलागुण निकालेंगे। इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, डेरिवेशन याद कर लीजिएगा। डेरिवेशन आएंगे क्या? हाँ बेटा, शिवा मिश्रा का एक सवाल है कि सर ब्लूप्रिंट में चैप्टर के बड़े क्वेश्चन नहीं है तो डेरिवेशन आएंगे क्या? शायद आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा, अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग में मैंने कहा था बड़ा से बड़ा क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 1.5 मार्क्स का आएगा। तो 1.5 मार्क्स में इसको क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है, 1.5 मार्क्स में बेटा इसको पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना। बात समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैं बताता चल रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है। बट हां, अब यह है कि आप ज्यादा थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि 1.5 नंबर का ये ना चैप्टर। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ? एक समान यानी यूनिफॉर्म। इसमें हम कोई डायपोल मोमेंट रख देते हैं। ओके सर, यहां रखो आप माइनस का क्यू और यहां रख दो सर आप प्लस का क्यू। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? के सर 2 है। ठीक है सर। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स, सुनना यहां से, ये अच्छा सवाल लग रहा है मुझे इस साल के लिए। प्लस क्यू पर चार्ज, प्लस क्यू पर फोर्स, फोर्स ऑन प्लस क्यू
पर बल। बताओ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती थी, किधर होती है? प्लस से माइनस, मतलब इधर होगा प्लस, इधर क्या होगा? माइनस। तो बताओ प्लस चार्ज किधर भागेगा? कि सर प्लस तो भागेगा माइनस की तरफ, इधर भागेगा, और माइनस भागेगा किधर बेटा? प्लस की तरफ। तो इस पर फोर्स कितना लगा? F1, और इस पर फोर्स कितना लगा? F2। तो बताओ F1 कितना होगा? तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में E। कि सर कूलाम वाला होता है, दो चार्ज जब r डिस्टेंस पर है। यहां पर Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कितना लगता है? QE। ओके सर, इसी तरह हम फोर्स निकालेंगे किस पर? फोर्स ऑन माइनस क्यू। माइनस क्यू पर कितना लगेगा? F2 इज इक्वल टू माइनस के QE। अगर मैं टोटल फोर्स पूछना चाहूं, नेट फोर्स, कुल बल, तो बेटा कुल बल कितना होगा बताओ? कि सर F इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस का QE माइनस का QE बराबर कितना हो जाएगा? 0। प्लस का QE माइनस का QE बराबर कितना हो जाएगा? 0। F बराबर प्लस QE माइनस QE, तो F बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। बेटा इस पर फोर्स तो 0 होता है, लेकिन इस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? इस पर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क पूछेगा, सर टेस्ट सीरीज लाएं, उससे मिस्टेक या पता चलता है? आएगी, टेस्ट सीरीज भी आएगी बेटा, टेस्ट सीरीज भी आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। तो टॉर्क लगेगा। अब क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है? बलागुण। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ फोर्स कितना लिखूंगा मैं? QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे लिखी जाती है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है? ये एंगल मान लो अगर आप थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2a का इधर कंपोनेंट cos, और ऐसे कौन सा होता है? साइन। मैं बता चुका हूं पहले ही, तो 2a साइन थीटा कर दे। ऊपर ऐसे होता है साइन और ऐसे होगा cos, तो क्या लिखेगा? 2a इंटू में साइन थीटा। अब तू बता Q2a क्या आ गया? P आ गया, तो PE साइन थीटा। तो कितना आ गया? टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। पोल, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता? 1.5 नंबर में आ सकता है, 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। 2:1 आएगा। ओके 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 ओके, यहां 1:2 कर दिया था क्या? 2:1। ठीक है बेटा, शाबाश। क्या नाम है इसका? करण सैनी। करण सैनी, ओके माय डियर, ओके 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 ओके, है ना? 2:1 आ जाएगा। ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, बहुत बढ़िया। 2:1 करेक्ट। करण सैनी बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। आ जाओ अब आगे बढ़े। ये आ गया बेटा टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स एंड टॉर्क। क्लास कितनी देर और चलेगी? बस लास्ट बचा है मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस के 3 डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस के 3 डेरिवेशन, उस हिसाब से तू लगा ले क्लास कितनी देर चलने वाली है, उस हिसाब से लगा ले। बोल, कोई दिक्कत है? अच्छा है मोबाइल में। पी साइन थीटा, यस माय डियर। अब यहां थीटा की वैल्यू आप रखते जाओ तो टॉर्क का पता चलता जाएगा। हलवा है, हलवा है रे। ए! कितना कितना? अभी तो 6:30 से स्टार्ट हुई थी क्लास, 6:30 से 7:30। कितने बजे हैं अभी? 1.5 घंटे की हो गई क्या क्लास? ठीक है, 1.5 घंटे होगी तो आगे की तरफ चलते हैं। आ जाओ, 3 घंटे खत्म करते हैं, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? सुन लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई आपने एरिया रख दिया ए, तो इस एरिया में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इस एरिया में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। स्टेबल और अनस्टेबल। ओके बेटा शिवा, बताता हूं, इसके बाद बताता हूं, याद है मेरे को। ओके बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के मल्टीप्लाई को कहेंगे फ्लक्स। मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर फाई ई इज इक्वल टू
ई ए इंटू में कोस थीटा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कोस थीटा। ओके सर। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गया? अब सुन सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो टॉर्क वाले डेरिवेशन में फिर क्या सीन होगा? मेरी बात सुनो, अगर नॉन यूनिफॉर्म, हमारे सिलेबस में बेटा यूनिफॉर्म वाला ही है तो अपन यूनिफॉर्म वाला ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। क्लियर है? ओके सर। सारे चैप्टर कराओगे क्या? यस, सारे चैप्टर कराएंगे। अब सुनो आगे की तरफ, ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स में से सवाल जरूर आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर का मतलब अदिश, स्केलर का मतलब अदिश। ओके, इसका यूनिट बता सकता है क्या कोई मुझे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो होता है न्यूटन अपॉन कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बोलो, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर। आदिश राशि है। सर आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो सर, मैं जीरो से स्टार्ट किया हूं, समझ बेटा नीतीश, शाबाश, मजा आया, ये चुप चुप चुप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सुनो इधर आओ। बस ये सीरीज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए लाई गई है। कृपा करके पढ़ाई करते रहे, मन लगा के। धन्यवाद। सर कब तक चलेंगे? बोल दिया ना तेरे को, 15 मिनट का और होगा लेक्चर। फ्लक्स के बारे में समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बनेगा? फ्लक्स। अब सुन, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आया कि अबे यार, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आया? फ्लक्स का फॉर्मूला आया सर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब के पहला केस, अगर बेटा थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 का वैल्यू होता है 1 और फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? ये केस नंबर 2, अगर थीटा कितना डिग्री रख दूं? 90 डिग्री, तो कोस 90 का वैल्यू बता कितना होता? कोस 90 का वैल्यू 0, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। केस नंबर 3, तीनों केस में से कुछ भी पूछ सकता है कि यदि थीटा 180 डिग्री है तो कोस 180 का वैल्यू होता है बेटा -1 और फ्लक्स का वैल्यू कैसा होता? माइनस ये। सर यहां से क्या मिलेगा? यहां से एक सवाल बनेगा फ्लक्स पे से, सवाल आपके बनेगा भैया एग्जाम में, सीधी सी बात। यहां से, हाँ वोल्ट इंटू मीटर बेटा आगे पढ़ाऊंगा मैं ना। सुनो, यहां से एक सवाल बनेगा आपके पास। किस सवाल क्या बनेगा? फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? कि सर अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? कि सर फ्लक्स का यूनिट ये होता है। ओके, इतनी सी बात है, कहानी खत्म हो जाती है फ्लक्स के बारे में। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात। और अगर इसको मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहूं फ्लक्स को, तो देखो इस तरीके से लिखते हैं। इंटीग्रेशन में भी लिख के बता देता हूं। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। वही वाला फॉर्मूला है ना, ई डॉट डी ए। ठीक है, यहां अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो ये क्लोज सरफेस के लिए आता है, बंद पृष्ठ के लिए आता है। किसके लिए आता है? बंद पृष्ठ के लिए आता है। प्लीज सर ब्लूप्रिंट फिक्स नहीं है। अरे ब्लूप्रिंट बेटा फिक्स होता है, कुछ 19-20 ही इधर उधर होता है बस, बाकी फिक्स होता है। ऐसे पागल थोड़ी है बोर्ड वाले, मेन साइड पे बेटा डाले जा रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट इंग्लिश मीडियम में समझाओ बेटा। बिश्नोई सुनो, देखो अपने को दोनों का ख्याल रखना है। प्लस अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है ना कि हिंदी के लिए अलग से वीडियो लाएं, इंग्लिश के लिए अलग से वीडियो लाएं। समझ पा रहे हो? यहां पूरा मैं थ्योरी लिख करके लाया हूं, कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, और आपको डेफिनेशन यहां लिखी हुई टफ लगती है तो जो मैं बताता हूं आप स्क्रीन पॉज कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, चीजें आसान है। ठीक है? ये सारे चैप्टर के वन शॉट आएंगे, चिंता मत करो। अब आते हैं बेटा गाउस लॉ पर। किस पर आते हैं? गाउस लॉ पर। फ्लक्स का वैल्यू आपको समझ आ जाना चाहिए, इसके बाद गाउस लॉ इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुन लो, जितने बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, यहां से तो क्वेश्चन बनना ही है, क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड में तो थ्योरी ज्यादा आती है, तो मैंने आपको थ्योरी तो पढ़ाई है, न्यूमेरिकल्स कहां कराए हैं? फ्लक्स की यूनिट वेबर, कुणाल सिंह। वेबर नहीं होती बेटा, वो तो मैग्नेटिज्म की होगी, वो तो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है? रिटर्न पेपर भी होंगे क्या बेटा? सारे पेपर होंगे, सारे पेपर होंगे, सारे पेपर होंगे।
कोई बता दो क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? जहांगीर बेटा क्लास स्टार्ट होती है अपनी पता कितने बजे? ये होती है 6:30 बजे। इसमें राइस इसके लिए आपको चैनल देखना पड़ेगा आरबीएससी वाला, वो चैनल आप देखें। उसमें एक सीपी होती है पोस्ट, वहां पर टाइम टेबल डलता है वीकली, एक वीक का टाइम टेबल डलेगा जिसमें टाइम लिखा रहता है कि कब कौन सी क्लास है, केमिस्ट्री की कितने बजे है, फिजिक्स की कितने बजे है, 12th की कितने बजे, और वो सारी चीजें आपको वही अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। हिमांशु ढूंढ में घूसा दे दूंगा खींच के। कौन सा वाला खाएगा हिमांशु ढूंढ? ये वाला खाएगा क्या ये वाला खाएगा या ये वाला खाएगा? हैं बोल कौन सा खाएगा? एक ही सवाल पूछे जा रहा है इसको जब से बैठा है 6:30 से। सर सारे चैप्टर कराओगे क्या? सर सारे चैप्टर कराओगे क्या? सर सारे चैप्टर के वन शॉट लाओगे क्या? नहीं ला रहा चल, नहीं ला रहा, चल चल चल, नहीं ला रहा मैं यार, सारे चैप्टर के वन शॉट नहीं ला रहा मैं। गुस्सा आ गया मेरे को। अभी टीवी बंद करता हूं। रिमोट कहां है रे? रिमोट कहां है? रिमोट चल नहीं रहा। सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्रिश बोल रहा है, अबे यार मैं बातों में लग गया, इधर आओ, टाइम नहीं है। गाउस थ्योरम किसकी बात कर रहे हैं? गाउस थ्योरम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गाउस थ्योरम की। टाइम इंपॉर्टेंट है यार, समझ नहीं रहे, तुमने मजे ले लिए, मेरे को बातों में लगा लिया। बहुत तेज है, बहुत तेज है। गाउस थ्योरम की बात करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं लेकिन लंबी हो जाएगी वीडियो, छोड़ते हैं, आ जाओ। गाउस थ्योरम क्या है? गाउस थ्योरम यूं करा यार, तुम फ्लक्स इंटीग्रेट करके मत निकालो, तुम फ्लक्स इंटीग्रेट करके मत निकालो, तुम फ्लक्स ऐसे निकालो जैसे मैं बता रहा हूं। मैंने कहा बता कैसे निकालू? तो ये मुझसे यूं कह रहा, मेरे को पास बुलाया इसने उस दिन, कल ही तो गया था मैं शाम को इसके पास चाय पीने। तो इसने यूं कहा कि यार आमिर तू एक काम करना, फ्लक्स निकाले ना, तो एक काम करना तू टोटल चार्ज देख लेना कितना है। मैंने कहा ठीक है देख लूंगा, और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, ये तेरा फ्लक्स निकल जाएगा। मैंने कहा है इतना आसान निकलवा देगा? अभी तो इंटीग्रेशन वगैरह से पढ़ा था। ये बोला अरे इससे निकल जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है तेरी बात मान लेता हूं, चल तेरी बात मान लेता हूं। सर इसे एनसीईआरटी पढ़नी है, अभी सवालों का जवाब बाद में लूंगा मैं ना। पाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसको लिखेंगे कैसे? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। 1 बटे एप्सिलॉन नोट गुना होता है कुल आवेश का। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अब सुनो मेरी बात आगे। गाउस लो हमें पता चल गया कि सर गाउस लो क्या है? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब गाउस लो के 3 डेरिवेशन हैं, तीनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक डेरिवेशन पूछ लेगा। नंबर 1, अब इसमें एक बढ़िया बात बता दूंगा तेरे को, इनफाइनाइट शीट वाला तो अभी आया है ताजा ताजा पिछली बारी, तो बचे कौन से? या तो पहला वाला डेरिवेशन या जो लास्ट में कराऊंगा वो वाला डेरिवेशन। बता, या तो पहला वाला डेरिवेशन या लास्ट में कराऊंगा वो वाला डेरिवेशन। वो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस बार दोनों, तो उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। आ जाओ पहला वाला, पहला डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ, हाँ सर लिया कि थैंक यू। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ के एप्लीकेशन की बात करेंगे हम, मतलब डेरिवेशन की, जिसमें पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट का मतलब है अनंत लंबाई के आवेशित, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यह निकालना है बेटा। चाय पी लो, मजा आ गया। पियोगे क्या चाय? ठंडी हो जाने थोड़ी सी। ओके बेटा, लव यू बेटा, अकरम बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू। अब आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ। उधर नहीं देखूंगा, तुम बातों में लगा लोगे, बहुत तेज हो। इधर आओ, सुनो मेरे बेटे देख, सुन 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 सुन। तेरे को क्या करना? सर ऐसे तार बना देना। बना दू क्या? बना दो सर। इस पे चार्ज बना दू क्या? बना दो सर। क्या ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव? सर नेगेटिव ले लूं क्या? ले ले, लेकिन हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। निकाल दो क्या? निकाल दो सर। उसके लिए गाउसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस कैसी होती है? इसके लिए सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार।
एक छोटा क्वेश्चन ये वाला ऐड कर लेना बेटा, छोटा क्वेश्चन ये वाला ऐड कर ले कि लीनियर चार्ज या रेखित आवेश के रेखीय आवेश के लिए गाउसियन सरफेस कैसी होती है? उत्तर लिख ले बेलनाकार, है ना, बेलनाकार। अगला क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे, लीनियर चार्ज के लिए गाउसियन सरफेस कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। लिख ले इसको, ये तेरे को नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं पहले से ही। ओके सर, अब सुन, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? कि सर बाहर की तरफ। ओके सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। कितनी जगह बनाया? 3 जगह, क्योंकि 3 सरफेस है मेरे पास। कितनी सरफेस है? 3 सरफेस। समझ में आया? अब मैं यहां पर एरिया लूंगा बेटा, छोटा सा एरिया यहां पर लूंगा, छोटा सा एरिया यहां पर लूंगा और छोटा सा एरिया यहां पर लूंगा। कितनी जगह एरिया लिया अपन ने? 3 जगह। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। किधर होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। बहुत बढ़िया। ये देख, ऊपर लिखूंगा एरिया DA, इधर लिखूंगा एरिया DA और इधर लिखूंगा एरिया DA, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ओके सर, एरिया को नाम दे लो 3, ये मान लो सरफेस एरिया S1, ये मान लो S2 और ये मान लो S3। कितनी बार लिखा बेटा? 3 बार लिखा। कितनी बार लिखा? 3 बार, 3 बार लिख दिया। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, हां, अरे इनफाइनाइट चार्ज शीट, ओ सॉरी सॉरी, चार्ज शीट कर दिया क्या? ये लॉन्ग वायर आएगा, लॉन्ग वायर है। बहुत बढ़िया बेटा, इनफाइनाइट चार्ज शीट, चार्ज लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर। ओके, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ओके ओके ओके, डन डन डन, शाबाश 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 शाबाश। अब सुनो, अब सुनो, अब हम गाउस लॉ कैसे करेंगे? 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। कैसे लिखेंगे बताओ? गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या कहता कि सर फ्लक्स जो आप निकाल रहे हो वो ऐसे नहीं निकाल करके ऐसे निकाल लो। फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ कितना होता है? कि सर E डॉट DA इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको खोलना कैसे खोलूंगा? EDA कोस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। और ये वाला डेरिवेशन हर जगह सेम चलेगा, अभी तक सेम चलेगा। 3 बार लिखना, EDA कोस थीटा प्लस EDA कोस थीटा प्लस EDA कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया बेटा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, नोट्स कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ, पहले वाले के लिए थीटा कितना? 90, दूसरे वाले के लिए थीटा कितना? 0, और तीसरे वाले के लिए थीटा कितना? 90। 0 90 0 0 90 0। तो बेटा अपन एक काम करते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं 0 डिग्री, यहां लिख देता हूं 90 डिग्री। आप अगली स्टेप में लिखना, यहां लिख देता हूं 0 डिग्री। किस किस के लिए? सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए, सरफेस 3 के लिए। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? पहले के लिए 90, पहले के लिए 90, दूसरे के लिए 0, अबे ये क्या हो रहा है, और तीसरे के लिए 90। 90 0 90 90 0 90। एक बार चाय कब पीते हैं? कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। ओके ओके ओके, 0 का वैल्यू 1 होता है और 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। कोस 90 का वैल्यू होता है 0 प्लस इसका वैल्यू होगा 1, तो क्या लिखूंगा? E इंटू में DA प्लस इसका वैल्यू 0 इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा बाहर निकाल लेना, अंदर क्या रह जाएगा? DA इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, DA मिला करके जो एरिया बनेगा, इसकी लेंथ अगर L मान लेता हूं और रेडियस कितनी मान ले? R, तो DA का फॉर्मूला आएगा बेटा 2 पाई RL। कितना आएगा? 2 पाई RL। और सिग्मा Q की जगह हम लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी।
सिग्मा क्यू की जगह क्या लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्यू का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू में एल। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सिग्मा क्यू की जगह क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू एल। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं साइड में मेंशन कर रहा हूं कि सर इंटीग्रेशन डीए का तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2πr_l, और सिग्मा क्यू का फॉर्मूला कितना हुआ, लैम्डा इंटू एल। अब एल से एल कट जाएगा बेटा, हां सर एल से एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2πr इंटू में एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या ये वाला डेरिवेशन क्लियर हो गया आपके, जल्दी बता दो। एट एनी पॉइंट वाला डेरिवेशन, एट एनी, हाँ एनी पॉइंट, अरे वो तो बहुत टाइम पहले कट गया यार, एट एनी पॉइंट वाला तो। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी बेटा, यानी पीछे क्वेश्चन मत देखना। पीछे क्वेश्चन एनसीईआरटी काय को पढ़ रहा है, मत देख पीछे क्वेश्चन। तू अगर ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेता है, डेरिवेशन अच्छे से कर लेता है, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लेता है, फिर भी तेरे पास टाइम बचे तो एनसीईआरटी पढ़ ले, है ना। तुम अच्छे बच्चे होंगे इसलिए सवाल पूछ रहे हो। एनसीईआरटी एक बार आप रीड, बाकी मैंने जो पढ़ा दिया यार, है ना, रिवीजन के हिसाब से, इसके बाद पीवाईक्यू जरूर लगाना। लास्ट में एनसीईआरटी देख सकते हो आप, रीडिंग कर सकते हो, बट बैक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कोई इतने खास आते नहीं है, तो उनकी सर मैं अभी से पढ़ना चालू करूं, कर दे चालू कर दे अभी से पढ़ना चालू कर दे। अब सुन, अब मान ले ऑप्शन में तेरे पास ये वाला आंसर आ जाता है। अब इसको आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसको आसान बनाने के लिए, जिससे हमें ये याद रहे, क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो बेटा फॉर्मूला निकल करके आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। हाँ ठीक है ना बेटा परमजीत, 2 से गुणा करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, तो फॉर्मूला बनेगा 2k लैम्डा अपॉन आर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखूंगा वेक्टर E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू में आर कैप। 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू में आर कैप। नोट्स कहां मिलेगा, नोट्स मिलेगा पीडब्ल्यू के ऐप में, वहां जाना स्कूल में, वहां जाना आरबीएससी में, फिर तुझे नोट्स वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू किंग बेटा शाबाश 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ओके बेटा, ये तेरे को समझ में आ गया। इसका ग्राफ अगर तू बनाना चाहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा, बस। पहला डेरिवेशन खत्म हो जाता है, दूसरे डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन नंबर 2, दूसरे डेरिवेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, नहीं स्फेरिकल वो लेते हैं, स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, किसके कारण बेटा, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकाला जाएगा, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, वापस वही वाला प्रोसेस करते हैं। माना हमने एक समान आवेशित गोला लिया जिस पर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ओके, अब इस स्फेयर के 3 जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कितनी जगह निकालेंगे, 3 जगह। इस बार बेटा 1.5 नंबर का आ रहा है एग्जाम में डेरिवेशन, तो हो सकता है आपसे किसी एक जगह का भी पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। इस बार आपसे कह देगा बाहर निकालो केवल, तो केवल बाहर निकालना है। आपसे कह देगा अंदर निकालो, तो केवल अंदर निकालना है, ठीक। अब सुन, इसमें 3 जगह निकालेंगे। नंबर 1 हम फाइंड करते हैं आउटसाइड। नंबर 1 हम निकाल रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, बाहर। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ। तो बाहर के लिए अपन क्या करें, ये रहा ये वाला पॉइंट पी बाहर है आर डिस्टेंस पर। अपन एक स्फेयर ले लेते हैं। ये स्फेयर क्या होगा, गाउसियन सरफेस। दूसरा छोटा सवाल नोट कीजिए, एक चार्ज स्फेयर के लिए गाउसियन सरफेस कैसा होता है, गाउसियन सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार।
एक गोले के लिए, आवेशित गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ भी कैसा होगा, गोलाकार होगा। यहां से एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा सर अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया पिछली बार कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गाउस लॉ लगाओ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको खोलना बेटा, ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, ओ सॉरी कोस थीटा लगाना है, ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब मेरी बात सुन, गाउसियन सरफेस पर हम छोटा सा एरिया लेंगे डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, बाहर की तरफ। तो थीटा कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री का हो गया, 0। वहां तो लाख है ऐप पर, वो तो लोक, अरे लोक नहीं है ऐप पर यार, खुल जाएगा वो, लोक नहीं है ऐप पर, ऐप पर लोक नहीं है, फ्री है बेटा ये वाला बैच, ये वाला बैच तेरा फ्री है, चिंता मत करे तू। ई डी ए कोस 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करूंगा, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो क्या लिखेंगे, ई इंटू में डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकालो, अंदर क्या रह जाएगा, डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए 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 मिलके क्या बनाएगा, गोले का एरिया। अब तू मुझे बता गोले का एरिया कितना होता है। वहां तो लोक है ऐप पर, अबे ऐप पर लोक नहीं है रे भाई, ऐप पर लोक नहीं है, ऐप पर जा इनरोल कर दे, फ्री है वो, पैसे नहीं लगेंगे तेरे, फ्री है, फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे, समझ रहा है ना। इनरोल कर देना 0 रुपए पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है बेटा रतन, चिंता मत कर। पाई आर स्क्वायर, अबे कौन है रे मोहित, पाई आर स्क्वायर होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेजो, अंदर क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू कितना था, अच्छा 4 रह गया था, कोई बात नहीं बेटा, के का वैल्यू था सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा, के हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेयर की तरह निकालो चाहे पॉइंट चार्ज की तरह निकालो, सेम निकलेगा। कितना निकलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेक कर रहा है कि यार ये चीज मैं बार बार देख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। एक बार मुझे बताना, ये बार बार गोला घूम रहा है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। ये वीडियो सही चल रही है या लेक कर रही है, आपको एक बार कमेंट करके बता दें प्लीज, हम लोग सही चल रहे हैं या लेक कर रहे हैं। तभी है ना हल्का हल्का डिस्टर्बेंस हो रहा था। ओके एक सेकंड रुकिए, देखना एक बार लेक कर रहा है वो बीच बीच में, पता नहीं अब शायद सही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। बीच बीच में क्या है वो गोला सा घूमने में लग रहा है इसमें। ठीक है ना, अभी हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, शायद सही हो गया होगा। क्या सही हो गया ये, ओके सही है सर, सही है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आओ इधर मेरे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा सरफेस पर, अब कहां पर निकालूंगा, सरफेस पर, 8 सरफेस। सरफेस के लिए आपको केवल स्मॉल आर को किसके बराबर कर देना है, कैपिटल आर के बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना, कैपिटल आर के। तो कितना आएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें याद रखना सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। विद्युत क्षेत्र सरफेस पर मैक्सिमम होता है और तुम दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट में बात करता हूं अंदर की तरफ, इनसाइड। बेटा अगर अंदर की बात करें तो हमने ये स्फेयर लिया सर, इस पर ये चार्ज है, हाँ सर ये चार्ज है। चार्ज कितना है कि सर इस पर चार्ज क्यू है। रेडियस कितनी है कि सर आर है। अंदर पॉइंट पी ले लो
तो गाउसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। गाउसियन सरफेस कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, स्मॉल आर रेडियस की। अब बताओ इस बार गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जीरो। मैं लिखूं अगर गाउस लो, गाउस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं सिग्मा क्यू की जीरो है, गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, सारा का सारा चार्ज बाहर है। बाहर कितना चार्ज है डजंट मैटर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंदर वाला चार्ज। अगर अंदर चार्ज नहीं है, अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसका मतलब सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, ये ई और ये आर, मान लो ये कोई स्फेयर था, ठीक है सर, यहां से लेके यहां तक तो क्या हो गया, सरफेस। सरफेस पर सर मैक्सिमम है, उसके बाद ये डाउन होने लग जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो हो गया। ये हो गया इसका ग्राफ। ये क्या हो गया बेटा, इसका ग्राफ हो गया। आगे बात समझ में। ये हुआ हमारे पास गाउस लॉ। इसके अलावा एक बच्चे ने कमेंट में एक सवाल पूछा था, वो टॉर्क वाला है ना, टॉर्क वाला पूछा था इसने। ये रहा देखो, टाउ इज इक्वल टू कितना आया, पीई साइन थीटा। अब सुनो, अगर बेटा इसमें थीटा 0 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा अगर 180 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में। थीटा 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थीटा 0 कर देने पर टॉर्क भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। ये आप इजीली निकाल सकते हो। बोलो क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई? तो आई होप ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन हो चुका है और यहां आपको सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां आपको सारे क्या मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे। खत्म, कमेंट दिया ना सर, एक बार शो कर दो, उसके बाद लेक्चर को दी एंड करते हैं, आज वाले लेक्चर को फिनिश मारते हैं। ओके बेटा, अब चले, स्पीड बहुत ही तेज। ओके 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 ओके, शानदार 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 सर, बहुत इजी। को भी सब्सक्राइब, अबे यस, डन सर, डन सर। ओके माय डियर, ओके माय डियर। अब सुन ले, आप लोगों का काम क्या, न्यूमेरिकल कौन कौन से पर आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, इस पर न्यूमेरिकल आपके आ सकता है। दूसरा एप्सिलॉन आर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूं, Q बराबर एन ई एप्सिलॉन आर वाला। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों आ गए इसमें, है ना। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कोई भी 4 गुण याद कर लो, उसमें से 2 क्वेश्चन अगर अलग से बनते हैं तो वो कौन से बनेंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ओपन कर्व, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा गाउस तो है ही है हमारे पास, गाउस लॉ है, और गाउस लॉ के 3 डेरिवेशन जिसमें से हमने प्रैक्टिस की है, मुझे लगता है वो आ जाने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज रहती है तो अपन लोग टेस्ट सीरीज लाएंगे, सब कुछ आ रहा है। और सुनो, आपको पता होना चाहिए भैया, कल मिल रहे हैं अपन लोग, पता है कि नहीं है। कल एक और पेपर के साथ में आ रहा हूं, शाम को शायद टाइम हमने अपडेट कर ही दिया, ठीक है ना, मैराथन के अंदर। वहां पर आप आइए, वहां पेपर की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया तो उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके डियर, ठीक है बेटा। सेकंड लेक्चर का अपडेट आपको मंडे को कर दिया जाएगा कि सेकंड लेक्चर हमारा कब होने वाला है। क्लियर, चिंता की जरूरत नहीं है। ओके भाई, चलिए बाय, धन्यवाद। ठीक है बेटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।